अब ये प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये दो बातें उन्होंने करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मगर अब तीसरी बात भी आ गई ना, वो अभी ये जो अमेरिका ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है कि ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान, ये आपस में अब बातें करेंगे, एक मैसेज जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी और ईरान को भी। इंडिया और चाइना उनसे तेल ले लें, उन पर सेंक्शन नहीं लगती, हम लेते हैं तो उन पर सेंक्शन लग जाती है। अब सवाल यह है कि हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या रह गए, और ये कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करें। तो ये पढ़ रहे हैं कि बड़ी इकॉनमी चल रही है, ज़बरदस्त है, ग्रोथ हो रही है 7-8%, और बड़े इकोनॉमिकली तो इंडिया इज़ राइजिंग। और अभी तो मैंने 1200 पढ़ के तो मैं दंग रह गई हूँ कि इस रेट पे भी मुर्गी आई थी। क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है? क्या मुर्गियां ये वो हैं जो सोने के अंडे देती हैं? देखिए वो बुलेट ट्रेन तक बना रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, लेकिन ये तो हो रहा है। भारत जिस तरीके से कर रहा है वो तो देख लेना, हर चीज वो कह रहा है कि खुद ही बनाएंगे और बल्कि अब तो बाहर भी बेचेंगे। मुकेश अंबानी वो हैं कि जो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं अगर वो चाहें। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इंडियन मॉडल अपनाने जा रही है, क्योंकि इंडिया भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है? तो यही है कि अगली बार भी मोदी सरकार ही होगी। कि आया जब नई हुकूमत न्यू दिल्ली में आ जाएगी तो क्या पाकिस्तान भारत के दरमियान जो इस वक्त एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है 2019 से, उसमें हम कुछ तब्दीली देखेंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इम्पास टूटे और हम दोनों ममालिक आगे की जानिब बढ़ें। हमारे लिए क्या फेस सेवर पाकिस्तान के लिए हो सकता है? ये हमारे पड़ोस में इंडिया है, 1959 में उसने बैंक नेशनलाइज किए थे, हम नहीं करेंगे, हमारे से लाडलों के बैंक हैं। सैंक्शंस लगाए हैं, इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुतीज और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है। ये भी ड्रामा अब शुरू हो गया है, और पाकिस्तान को भी कि आप ज़्यादा ईरान के करीब होने की कोशिश मत करें। तो महंगाई की शिकार अवाम ये शिकवा करती नजर आ रही है कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों ने अब दाल रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है। खुश हुआ। रिपोर्ट ये कहता है कि कौन से मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान के साथ क्लब टुगेदर किया गया? इराक, सोमालिया, सूडान और सीरिया। मुआशी सूरत हाल भी पाकिस्तान की किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्कों के तिजारत का जो हुजूम है वो 500 अरब डॉलर भी नहीं, 500 मिलियन डॉलर भी नहीं, 50 करोड़ डॉलर भी नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं कम है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत में यानी कि अपने पड़ोसी देश में तो सोना बरस रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बरस रहा। तो स्वाभाविक है ऐसा होना भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस हिसाब की मेंटालिटी रखता है वहाँ ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका सेंक्शंस लगा देता है हम पर, लेकिन भारत पर लगाने की हिम्मत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि एक व्यक्ति है इंडिया और दूसरा व्यक्ति है पाकिस्तान। इंडिया के पास काफ़ी लंबी चादर है, तो वो सोएगा तो पैर पसार कर सो सकता है, बड़े आराम से कहीं भी सो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास उसकी साइज़ से आधी चादर है, लेकिन फिर भी वो पैर पसारना चाहता है। तो स्वाभाविक है परिणाम तो ऐसे ही मिलेंगे। आप इतनी बेहतरीन मिसाल बना रहा है और अमेरिका का हमेशा विरोध होता रहा है, तो अमेरिका अपने ही सुरक्षा को लेकर सेंक्शंस लगाएगा। और दूसरी बात, आप किसके करीब जा रहे हो? ईरान के करीब। ईरान से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हो, अगर ईरान से ट्रेड करोगे तो वैसे भी सेंक्शंस तो आप पर लगने ही लगने हैं। अच्छे देश को साइड होना पड़ता है जब अमेरिका सेंक्शंस लगाता है, तो कुछ सेंक्शंस तो भारत को भी मानने पड़ते हैं। अच्छे जो चाइना आपका खास मतलब मालिक वो भी मानता है, सेंक्शंस मानने ही पड़ते हैं, वरना आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो जाता है। ये पाकिस्तान को, शायद पाकिस्तान की पब्लिक को और जो एंकर वगैरह हैं इनको पता नहीं होगा, हुक्मरानों को भी पता नहीं होगा, वरना ऐसे काम नहीं करते वो। तो आप देखिए कि जो देश अपने हित नहीं देख सकता, आप ईरान से दोस्ती करना चाहते हो, तो ईरान कोई बहुत पावरफुल मुल्क नहीं है, उसके पाले में जाओगे वो खुद ही सर्वाइव करता है। वो रूस से और चाइना से हथियार, टेक्नोलॉजी, पैसे मांग कर काम चलाता है, क्योंकि सेंक्शंस लगे हुए हैं, ज़्यादा अपना ऑयल बेच नहीं पाता। तो एक ऐसे देश से आप दोस्ती कर रहे हो और उस देश के विरोध में जा रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, सैन्य रूप से भी और मनी के रूप से भी। तो वो आपका क्या क्या नहीं कर सकते। अगर अमेरिका ने सेंक्शंस ठोक दिए ना, तो जो व्यापार चलता है दुनिया में, आप अभी यूरोप वगैरह को, कुछ कंट्रीज़ को जो चावल भेज देते हो, अभी रूस को चावल भेज रहे थे, जब उन्होंने फटकार लगाई थी, एक खबर आई थी, तो रूस को चावल भेज रहे थे ना, अगर सेंक्शंस लग गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी जो आ जाता है ना कहीं से, वो भी आना बंद हो जाएगा।
लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपको अपनी अंदर की राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और ऐसा होता ही है। जहाँ के नेता सिर्फ अपनी कुर्सी से चिपकना चाहते हैं, अपनी पब्लिक को मूर्ख बनाना चाहते हैं, फिर वो ऐसे ही फैसले लेते हैं। ईरान से दोस्ती करना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये पाकिस्तान को शायद पता ना हो, आने वाले समय में पता चल जाएगा। जो देश एक खाई के करीब खड़ा है वो अभी भी खाई में गिरने के लिए उत्सुक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर चाहता ही है खाई में गिरना तो कोई नहीं कुछ कर सकता। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देख। चंद माह के दौरान तकरीबन कोई 7-8 माह पहले यहाँ पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए थे, कराची शहर में भी आए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे बिज़नेस और ट्रेड कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स भी की थी, और उनके अच्छे नताइज भी बरामद हुए थे, और एक टारगेट सेट किया गया था। ग़ालिबन उस वक्त ये कहा गया था कि हम ये जो हमारा दो तरफ़ा तिजारत है इसका हुजूम जो है हम $5 अरब तक ले जाएंगे। लेकिन आज जो MOU साइन किया गया है, जो बातें की गई हैं, जो फाइनल डिसीजन लिया गया है, कहा गया है कि हम इस हुजूम को बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाएंगे। इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्कों के तिजारत का जो हुजूम है वो $500 अरब भी नहीं, $500 मिलियन भी नहीं, $50 करोड़ भी नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं कम है। और अगर ये तिजारत बढ़ती है और दो तरफा जो बॉर्डर हैं हमारे, जहाँ जहाँ पर हमारे बॉर्डर मिलते हैं और जहाँ जहाँ पर हमारे बॉर्डर्स पर एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर अगर ट्रेड सेंटर खोले जाते हैं दोनों मुल्कों के, और वहाँ पर अगर तिजारत होती है, यहाँ से भी हमारे ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी हैं और एक दूसरे के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो ट्रेड हुजूम बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ये जो पाइपलाइन है इसके बिछाने के लिए क्या डिक्टेशन लेगा पाकिस्तान, या डिक्टेशन नहीं लेगा? हमें इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद कौम के तौर पर हमें फ़ैसला करना चाहिए। ईरान ने ख़ुद फैसले किए ना, ईरान पाबंदियों का शिकार चला आ रहा है पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से पाबंदियों का शिकार चला आ रहा है, बल्कि 1980 से लेकर उनको 44 साल हो गए वो पाबंदियों का शिकार है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त दुनिया, यूरोप की कई मईशतें ऐसी हैं जो ईरान से कम दर्जे की हैं, यानी स्विट्ज़रलैंड की, नीदरलैंड की, हॉलैंड की जो तिजारत है, हॉलैंड का जो उसका GDP है वो ईरान से कम है। इसी तरह से बेल्जियम का जो GDP है वो ईरान से कम है। इसी तरह और बड़े यूरोपीय मुल्क, तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्कों का GDP ईरान से कम है। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद ये सारी तरक्की की है और उसने अपनी मैशत को बहुत ज़्यादा ठोस बुनियादों पर खड़ा किया है। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास विल की कमी है, हमारे पास हम ऐसा एक बोझ तले हैं जिस बोझ का हमें खुद मालूम नहीं है। हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम उनको वीट और चावल दे सकते हैं, हम उनको एग्रीकल्चर की अशिया दे सकते हैं, हम उनसे तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। हमारी भी ज़्यादा उनके साथ दो तरफा तिजारत का हजूम बढ़ सकता है। हमें इस तरफ जाना चाहिए, हमें ज़रूर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान ईरान से दोस्ती करना चाहता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तुर्की की तर्किश लीरा बहुत गिर चुकी है अभी। हालांकि बहुत देश एक अच्छा खासा देश हुआ करता था, एक डेवलप कंट्री हुआ करता था, क्योंकि नाटो का सदस्य भी था। तो वो है, हालांकि नाटो का सदस्य है, लेकिन ढलान की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति आता है और वो राष्ट्रपति उसी टाइप के कट्टरता वाले, जैसे पाकिस्तान जज्बा जिहाद वाले, उसी तरह अपने देश को ले जाना चाहता है। तो उस देश में ले जाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया? ईरान से दोस्ती करनी चाहिए, ईरान से मिलने लगे। मतलब नाटो के सदस्य हैं, पूरे पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ हैं और ये बंदा ईरान से मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे? फिर वो अपने मार्केट से साइड करना तुर्की को शुरू कर दिया, तुर्किश लीरा गिरने लगी। आप देखिए कि तुर्की की हालत पहले के मुकाबले आज क्या हो गई है। आर्थिक रूप से तुर्की बहुत कमज़ोर हो गया है। और जब आर्थिक रूप से तुर्की कमज़ोर हो गया तो जो आसपास के गुट हैं, जो हालांकि हर देश के आसपास गुट होते हैं जो हमला करते हैं, उन्हें ये पश्चिमी देश मजबूत करने लगे तो क्या करोगे? और यही बात पाकिस्तान के लिए भी है। TTP आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये भारत नहीं है, ये अमेरिका है। अगर उसने फंड करना स्टार्ट कर दिया ना TTP को, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिका है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी पैसा कहीं भी लगा सकता है किसी देश को ख़त्म करने के लिए। अपने दुश्मनों को वो कभी सर्वाइव करने नहीं देते। भारत जैसा नेचर नहीं है उनका कि आप हमें उंगली भी कर रहे हो लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
हम आपके किसी भी, हालांकि आप इल्ज़ाम भले ही लगाओगे हम BLA को समर्थन दे रहे हैं, TTP को दे रहे हैं, लेकिन हम समर्थन नहीं देते, ये रियलिटी है। अगर हम उन्हें समर्थन दे रहे होते तो आज वो बहुत हावी हो गए होते आप पर, लेकिन अमेरिका नहीं चूकेगा। तो ये बात पाकिस्तानियों को ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका चूकने वाला नहीं है।